हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि इस स्टॉक ने आज एक टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। हालांकि स्टॉक ने मार्जिनल ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दी है पैटर्न के ऊपर, बट फिर भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया है। अगर कल ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, यानी कि जो ब्रेकआउट प्राइस है उसके ऊपर स्टॉक कल भी क्लोज कर देता है, तो फिर हो सकता है कि स्टॉक में हमें और भी अपसाइड नजर आए। तो किस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है? डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट आया है 129.40 की प्राइस पे। स्टॉक की जो आज की क्लोजिंग है वो है 129.60। इसलिए हमने बोला कि मार्जिनल क्लोजिंग दी है, बट ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, वॉल्यूम अच्छा है। अगर कल भी स्टॉक 129.40 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हो सकता है कि कंफर्म हो जाए और आने वाले दिनों में हमें इस स्टॉक में और भी अपसाइड नजर आए। तो इस ब्रेकआउट के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है वो है 139 रुपीज का। इस टारगेट को निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस या फिर आप उसको नेकलाइन प्राइस भी बोल सकते हैं, और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 138.75 का या फिर 139 का। एग्जैक्ट वैल्यू 138.75 की है, बट आप उसको राउंड ऑफ करके 139 भी लेकर चल सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि कल स्टॉक ब्रेकआउट को कंफर्म कर दे और 129.40 की प्राइस के ऊपर क्लोज कर दे, तब हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ये पर्टिकुलर टारगेट जो है 139 का ये एक्टिवेट हो सकता है और आने वाले दिनों में हमें टारगेट नजर भी आए स्टॉक में। तो अब ये समझ लेते हैं कि कल अगर स्टॉक 129.40 के ऊपर सेकंड क्लोजिंग दे देता है और ऊपर जाना शुरू करता है, तो स्टॉक को बीच में कौन कौन से टारगेट्स और मिलेंगे या फिर क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे। तो जो पहला इमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 130.50। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है, 130.50 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 132.70। अगर स्टॉक 132.70 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 133.80। अगर स्टॉक 133.80 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 134.75। अगर स्टॉक 134.75 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 135.50। अगर स्टॉक 135.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करा लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 138, और फिर उसके बाद जो फाइनल टारगेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा 139 का। तो ये जो 6 लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, टारगेट्स भी हैं, इंटरमीडिएट टारगेट्स, और आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। किसी भी लेवल को टच करके वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिस रेजिस्टेंस को तोड़ के या जिस टारगेट को अचीव करके स्टॉक ऊपर गया है, नीचे आते वक्त उसको उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर या फिर टारगेट पर सपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्टॉक 133.80 को टच करता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो आइडियली इसको 132.70 पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो फिर इसको 130.50 पर सपोर्ट मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ये तोड़ देगा तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ आप ये 6 इंटरमीडिएट टारगेट्स लेकर चलेंगे और उसके बाद मैक्सिमम टारगेट होगा 139 रुपीज का एज ऑफ नाउ। अगर स्टॉक 139 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर हम इसमें ऊपर के टारगेट्स भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम इस पे एक रिवाइज वीडियो बना देंगे। तो अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने की बजाय, यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म करने की बजाय वापस नीचे आना शुरू करता है, तो इसको नीचे की तरफ कहाँ कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है या फिर नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो जो पहला सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट नीचे की तरफ स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 125.40 का। अगर स्टॉक 125.40 के लेवल को तोड़ देता है, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 122.50। अगर स्टॉक 122.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर इस स्टॉक में जो मेजर सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है वो है 120.05 का। जो ये नीचे वाली लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, इस लाइन पर स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक इस लाइन के नीचे नहीं गया है। तो स्टॉक के लिए जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 120.05 का। तो अगर स्टॉक ऊपर जाने की बजाय, ब्रेकआउट कंफर्म करने की बजाय नीचे आता है, तो आपके लिए पहला टारगेट ये रहेगा 125.40 का। अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है,
नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 122.50। अगर स्टॉक 122.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, फिर स्टॉक को हो सकता है कि 120.05 के लेवल तक जाए, उसको टच करे और फिर वापस रिबाउंड कर जाए। अगर स्टॉक 120.05 के लेवल को तोड़ देगा और इसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में और भी ज्यादा फॉल हो सकता है। तो अभी के लिए आप ये सिर्फ 3 सपोर्ट लेवल्स लेकर चलेंगे। अगर 120.05 टूट जाएगा, फिर हम नीचे के लेवल्स दोबारा से वीडियो बना के डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई नीचे की बात। ऊपर के 6 लेवल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 139। जिस तरह से किसी भी लेवल को टच करके ऊपर की तरफ स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, वैसे ही नीचे की तरफ किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक 120.05 के लेवल तक जाएगा ही जाएगा। अगर स्टॉक वापस इस रेंज में आ जाता है तो हमें फिर से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट फिर से 129.40 की प्राइस पर ही आएगा, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे आता है तो जब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर से इसको 129.40 पर रेजिस्टेंस मिलेगी और वहां पर ये फिर से अटकेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि कल ही स्टॉक इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर दे और 129.40 के ऊपर अपनी सेकंड क्लोजिंग दे दे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड काफी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।